वेलकम बैक टू योर ओन इंग्लिश लर्निंग चैनल। और आज ना हम अपनी क्लास 6 की इंग्लिश की पोएम सेकंड करने वाले हैं जिसका नाम है द काइट। चलो काइट की बात की जा रही है तो ये है हमारी इमेज काइट की, पतंग की, जिसके ऊपर हमारी पूरी पोएम जो है आज की बेस्ड है और हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है। और ये जो नीचे इसके येलो येलो लटक रहा है ना रिबन के साथ, वो इसकी क्या टेल है। ठीक है, टेल बोले तो पूछ है इसकी, जैसे एनिमल की पूछ होती है ना, वैसी पतंग की पूछ को यहाँ पर टेल यानी कि ये जो दिखाई गया रिबन वाला वो बोला गया है। जो हमारी आज की पोम है वो भी इस पर ही बेस्ड है पूरी, यानी कि पतंग पर। चलो आओ पढ़ते हैं। ठीक है। उससे पहले हमारे पोइट ने क्वेश्चन पूछा है, चलो इसे डिस्कस करते हैं। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, हम सभी को पतंग उड़ाना पसंद है ना। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन, क्या आपने कभी कोशिश करी है किसी भी पतंग को उड़ाने की। रीड दिस पोम अबाउट अ काइट, ये जो हमारी कहानी है, ये कहानी नहीं हमारी जो कविता है वो बोल रहे हैं कि किसके ऊपर बेस्ड है, काइट पर यानी पतंग पर। एज इट फ्लाइज इन द स्काई, जो कि आसमान में तो उड़ रही है, उसके बारे में हमारी पूरी कविता बेस्ड है। चलो इसे शुरू करते हैं। ओके। तो बोल रहा है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। यहाँ पर ब्राइट का मतलब है चमकदार, ब्लू का मतलब है आसमान। ठीक है, ब्लू क्यों, क्योंकि स्काई हमारा नीला होता है तो इससे ब्लू बोला गया है स्काई को। काइट यानी कि पतंग और न्यू यानी कि नया। अब समझो लाइन का मतलब, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कह रहा है कि कितनी चमकदार होती है स्काई पर, आसमान पर एक पतंग जब नई होती है यानी कि न्यू होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस इमेज को देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, ये देखो पतंग कितनी ऊंचाई में है आसमान। तो पॉइंट यही कह रहा है कि एक नई पतंग कितनी प्यारी लगती है नीले आसमान पे। आगे देखो, विथ अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स। अब कवि कह रहा है कविता में कि कितनी फरफराहट की आवाज़ के साथ, स्नैप यानी फरफराहट की आवाज़ के साथ हमारी जो पतंग है वो अपनी टेल के ज़रिए क्या करती है, डाइव करती है और डिप करती है। डाइव का मतलब यहाँ पर है गोता मारना और डिप का मतलब है डुबकी। सिंपल मतलब बताया जाए तो किस तरह से एक पतंग अपनी टेल का यूज़ करके क्या करती है, तो कलाबाजियाँ दिखाती है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी मैंने आपको टेल दिखाई थी ना, ये देखो फिर से पतंग है और नीचे इसकी रिबन वाली टेल है। आगे चलते हैं। बोल रहा है, देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल। सेल का मतलब है पाल। ठीक है, शिप का मतलब है जहाज। अभी आपको इमेज दिखाऊंगी आगे। ठीक है, सोर्स का मतलब है हवा में तेज तेज उड़ना। तो कह रहा है यहाँ पर कि किस तरह से एक शिप यानी जहाज़ की तरह जो हमारी पतंग है वो सोर करती है यानी हवा में तेज तेज उड़ती है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। और कह रहा है कि टाइड्स का मतलब यहाँ पे बोला गया है धाराएं, विंड का मतलब हवा, हवा की धाराएं, और राइड्स का मतलब घूम। यहाँ पे हम सिंपल मतलब समझे तो बोल रहा है, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। कह रहा है यहाँ पर कि पतंग को शिप के साथ हमारे कवि ने क्या करा है, कंपेयर करा है। और कह रहा है कि जिस तरह से शिप यानी जहाज पानी की धाराओं के साथ ऊंचाई पर बढ़ता चला जाता है, उसी तरह से हमारी पतंग भी जो है नीले आसमान पे हवाओं की धाराओं के साथ या तो झोंकों के साथ आगे उड़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब आप आइए और हम देखते हैं शिप कैसी होती है। ठीक है बच्चों, आपको इमेज दिख रही होगी, ये होती है हमारी प्यारी सी शिप। और इसी के साथ हमारा कवि पॉइंट जो है हमारी कहानी में पतंग को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, चलो आगे। मैं आपको धाराएं दिखाऊंगी पानी की। देखो इसे बोलते हैं टाइड्स। ठीक है, जो पानी की लंबी लंबी लहरें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी पोम में। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। क्लाइम्स का मतलब है चढ़ना। ठीक है, क्रेस्ट का मतलब है शिखर या ऊंचाई। गस्ट का यहाँ पर मतलब है हवा का जो झोंका होता है ना, उसको बोलते हैं। एंड पुल्स का मतलब है खिंचावतानी करना। तो कह रहा है कि किस तरह से एक पतंग को हम खिंचावतानी करके हवा का झोंका जो है शिखर तक चढ़ा देता है उसे, मतलब इतनी ऊंची ऊंची उड़ती है। देखो इमेज में कितनी ऊंचाई से वो चढ़ा रहे हैं ना, हवा इस्तेमाल किया जा रहा है और बच्चा कितनी ऊंचाई पे उसे खिंचावतानी करके उड़ा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। Then seems to rest as wind falls। उसके बाद जैसे ही हमारी जो विंड है, हवा है, वो थमने लगती है। उसका यहाँ पर मतलब क्या है, थमना। ठीक है, किसी चीज़ का रुक जाना। और रेस्ट का मतलब है आराम करना। तो वही बोला जा रहा है कि जैसे ही हवा थम जाती है हमारी पतंग नीचे की ओर आने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि हवा का झोंका जो है कम हो गया, तो हवा से जो पतंग है हमारी वो अब नहीं उड़ पाएगी। देखते इमेज में है ना, तो थोड़ा रेस्ट पोजीशन पे आ रही है क्योंकि सूरज है और हवा अब इतनी नहीं चल पा रही है। ओके, चलो आज हम इसी स्टैंजा को जो है एक बार रिपीट करते हैं, मेरे साथ गाएंगे आप। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, with a dive and a dip it snaps its tail,
then soars like a ship with only a sail, as over tides of windy tides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls। तो आज हमने जो है अपनी वीडियो में फर्स्ट स्टेंजा कवर कर रहा है इस पोम का, सेकंड स्टेंजा हम आने वाली वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो किड्स, बाय बाय।